हेलो स्टूडेंट्स, मैं बी एस चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JFD क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की क्लास कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। इस क्लास में आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार पर चर्चा करेंगे। ये काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत 3 चीज़ें सम्मिलित की गई हैं: रस, छंद, अलंकार, जिसमें मैंने रस के बारे में चर्चा कर दी थी पिछले वीडियो में, और छंद के बारे में भी चर्चा कर दी थी पिछले वीडियो में। आज हम अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। क्या होते हैं अलंकार, अलंकार के भेद कौन कौन से हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं, इस सब पर चर्चा आज हम करेंगे। जो बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन से, वो जल्दी जल्दी इस सेशन को विभिन्न मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर सेंड करें और अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें। इसके बाद आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन हमारा रहेगा अलंकार पर आधारित। ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो बच्चे हाई 9th में पढ़ते हैं या कक्षा 11 में पढ़ते हैं या 12 में पढ़ते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और स्पेशल ये वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। तो सभी बच्चे कापी पेन लेके बैठ जाएं और इन पॉइंटों को नोट करते जाएं जो मैं बताऊं। और आज बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे, बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे कि अलंकार क्या होते हैं। आप चुटकी बजाते ही अलंकार को पहचान सकते हैं। ऐसी ट्रिक मैं आज के वीडियो में बताऊंगा जो आपके 1 नंबर का आएगा परीक्षा में। वो चुटकी बजाते ही आपके 1 नंबर पक्का हो जाएगा। आइए चलते हैं। तो सबसे पहले जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन के को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। तो फटाफट सही बच्चे इस सेशन को शेयर करें। इसके बाद चलते हैं हम टॉपिक पर। इस चैनल पर जो है कक्षा 9th से लेकर 12th तक की कक्षाएं नियमित रूप से संचालित की जाती हैं, और स्पेशल जो कक्षाएं हैं वो कक्षा 10 और 12 के लिए प्रोवाइड कराई जाती हैं, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 को टारगेट करके ये चैनल बनाया गया है। और यूपी बोर्ड पर जो भी जो है बच्चे पढ़ते हैं यूपी बोर्ड से, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है। ये वीडियो अन्य लोगों के, अन्य विद्यार्थियों के लिए भी लाभदायक है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं या अन्य बोर्डों में पढ़ते हैं, जहाँ भी, चाहे यूपी बोर्ड हो, ठीक है, चाहे बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, गुजरात बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, जहाँ पर अलंकार आते हैं, ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी क्लास है। तो जल्दी जल्दी इस सेशन को शेयर कर दें। और जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आपको निःशुल्क PDF प्राप्त कर सकते हैं आप। और जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जिन बच्चों ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है, उनका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या ऊपर आई बटन पर जाकर आप पिछली वीडियो को देख सकते हो। तो आइए देर ना करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पे ही देख लिया है, आज की क्लास कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार तत्व का अध्ययन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10 हिंदी, इसमें हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे आज हम। और ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 को लेकर वीडियो बनाई गई है। जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, और जब आप इस PDF को प्राप्त करेंगे तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो सीधे आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएंगे। तो आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सही बच्चे हेडिंग डाल लें अलंकार। अलंकार क्या होता है, सबसे पहले हम अलंकार का अर्थ समझेंगे। अलंकार क्या होता है? देखिए, अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आभूषण। ठीक है, आभूषण अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों, वो होता है आभूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से यानी गहनों से बढ़ती है। आभूषण का मतलब होता है गहना, जो स्त्रियां धारण करती हैं। जिस प्रकार से स्त्री की शोभा आभूषण से बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार से काव्य की शोभा अलंकार से होती है। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। आइए चर्चा करते हैं। अलंकार जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। अलंकार जो शब्द है यहाँ पर, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये कौन कौन से शब्द हैं? एक है अलम, ये हलंत लगा हुआ यहाँ पर, और कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण।
अलम का क्या अर्थ होता है बच्चों? अलम का अर्थ होता है आभूषण, जबकि कार का अर्थ होता है करने वाला। इसलिए कहा गया है कि अलंकरोत इति अलंकारा, अर्थात जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। तो जो अलंकार शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है गहना या आभूषण, जबकि कार का मतलब होता है करने वाला या ग्रहण करने वाला, तो उसको कहते हैं अलंकार। ठीक है बच्चों, अलंकार की परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए बिल्कुल सरल शब्दों में अलंकार की परिभाषा समझते हैं, जो कि आपको कहीं अगर लिखनी पड़ती है तो वहाँ पर भी लिख सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन परीक्षाओं में प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं। अलंकार का अर्थ भी पूछ सकता है, अलंकार किन शब्दों से मिलकर बना है, अलम का अर्थ क्या होता है, कार का अर्थ क्या होता है, इन सब के बारे में आप समझ सकते हैं। और जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर अलंकार आते हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम डिटेल में पढ़ाने के साथ साथ आपको ट्रिक से भी पढ़ाएंगे, ताकि आप आसानी से जो है अलंकार समझ सकें, छाट सकें और परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। अगर हम अलंकार की परिभाषा देखें तो अलंकार की सबसे सरल परिभाषा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। यानी जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, चाहे धर्म कह लो या तत्व कह लो, तो जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं उनको हम अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ आपने समझ लिया है। अब आइए जानते हैं अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार के भेद कितने प्रकार के होते हैं, इन पर चर्चा करते हैं। अलंकार के भेद, अलंकार दो प्रकार के होते हैं। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, वैसे होते तो तीन प्रकार के हैं, लेकिन मुख्य रूप से अलंकार दो ही प्रकार के होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। ठीक है, और तीसरा होता है उभयालंकार। कौन सा होता है? उभयालंकार, उभयालंकार। ठीक है, लेकिन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, दो ही ये मुख्य होते हैं, इन्हीं पर चर्चा आज हम करेंगे। तो सही से नोट करते जाएं या बाद में आप नोट कर लें, इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। तो समझ ले पहले कि शब्द अलंकार और अर्थालंकार, अलंकार के दो भेद होते हैं, एक होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। अब आइए समझते हैं शब्द अलंकार क्या होते हैं, शब्द अलंकार किसे कहते हैं। तो जो शब्द अलंकार होते हैं बच्चों, इसमें क्या होता है, क्या लिखा? शब्द अलंकार, ऐसे अलंकार जो शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करते हैं वे शब्द अलंकार कहलाते हैं। यानी जो शब्द के द्वारा अलंकार, ऐसे अलंकार जो शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करते हैं, ऐसे अलंकार शब्द अलंकार कहलाते हैं। शब्द अलंकार के अंतर्गत हम निम्न अलंकारों को रखते हैं शब्द अलंकार में, जैसे अनुप्रास अलंकार सम्मिलित हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। दूसरा हो जाएगा यमक अलंकार। ये शब्द अलंकार के भेद हैं, प्रकार हैं, यमक अलंकार। इसके बाद हो जाएगा श्लेष, श्लेष अलंकार। ठीक है, इत्यादि जो है वो अलंकार शब्द अलंकार के उदाहरण हैं। इसके बाद आता है अर्थालंकार। इसके बाद आता है अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या होता है? जहाँ अर्थ के आधार पर, अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, जहाँ अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। ठीक है, यानी अर्थ के आधार पर जो चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर जो है अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार की विशेषता यह होती है कि यदि वाक्य में किसी शब्द को हटाकर उसकी जगह उसके पर्यायवाची शब्द को रखा जाए तब भी अलंकार की प्रवृत्ति में कोई अंतर या प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वहाँ पर जो है अर्थालंकार हो जाता है। अर्थालंकार के कौन कौन से उदाहरण हैं आइए समझते हैं। अर्थालंकार के उदाहरण हैं, यानी कौन कौन से अलंकार अर्थालंकार में सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें पहला आता है उपमा, उपमा। इसके बाद आता है रूपक, उपमा और रूपक। इसके बाद आता है उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार, मानवीकरण अलंकार इत्यादि अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। क्योंकि ये क्लास कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, इसलिए कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में
केवल 3 ही अलंकार दिए गए हैं। अर्थालंकार के अंतर्गत 3 ही अलंकार यहाँ पर दिए गए हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। इन्हीं की चर्चा हम करेंगे। जो बच्चे जुड़े हुए हैं उस सेशन से जुड़े हुए हैं वो सेशन को, इस वीडियो की लिंक को अपने मित्रों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति स्टूडेंट जुड़ सकें और सेशन का आनंद उठा सकें, अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। आज बहुत ही सरल तरीके से अलंकार आपको पढ़ाए जाएंगे। इस वीडियो को पढ़ने के बाद, देखने के बाद आपको अन्यत्र वीडियो देखने की आवश्यकता या किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो में मैं आपको आज अलंकार समझा दूंगा। तो बच्चों, अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। आइए अब चर्चा करते हैं जो आपके पाठ्यक्रम में दिए गए अलंकार, उनकी चर्चा करते हैं। तो सही नीचे हेडिंग डालें उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। आज उपमा अलंकार समझेंगे क्या होता है। पहले इसको डिटेल में समझेंगे, फिर ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपके अंक पक्के हो जाएं, 1 नंबर पक्का हो जाए। आइए समझते हैं। देखिए, पहले इसकी परिभाषा को देखेंगे। ये इसकी परिभाषा लिखी हुई है। क्या बच्चों? ये परिभाषा है, ये परिभाषा लिखी हुई है। हाँ, अब हाई स्कूल में जो ये रस, छंद, अलंकार जितनी भी व्याकरण आती है वो OMR बेस्ड पर प्रश्न पूछे जाते हैं। OMR पर जो है जो गोला होते हैं, सर्कल होते हैं, उनको ब्लैक किया जाता है। इसको कॉपी पर नहीं लिखा जाता है। इसलिए जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो मल्टीपल चॉइस के ऑप्शन के रूप में आएंगे, यानी बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में आपको प्रश्न ये देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही कायदे से पढ़ना है आपको, क्योंकि बहुविकल्पी के रूप में प्रश्न किसी तरह से भी पूछा जा सकता है। तो आइए समझते हैं इसकी परिभाषा को। क्या परिभाषा? जहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। क्या है बच्चों? जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है बच्चों? उपमा अलंकार हो जाता है। जहाँ पर एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना दूसरी वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो वहाँ पर जो है उपमा अलंकार हो जाता है। या तो आप दूसरी परिभाषा याद कर सकते हैं, जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार हो जाता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो ये दोनों परिभाषा, जो आपको परिभाषा सरल लगे, उचित लगे, उसको आप याद कर लेना। तो यहाँ पर जो दूसरी परिभाषा है इसमें दिया गया उपमेय, ये शब्द आया है यहाँ पर उपमेय। ये उपमेय क्या होता है? पहले आइए इसको समझ लेते हैं, उपमेय क्या होता है। जो यहाँ पर उपमेय दिया गया है, ठीक है, और उपमान, इन 2 शब्दों को समझना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि इनका प्रयोग जो है उदाहरणों में आएगा। जब तक आप इसके अर्थ को नहीं समझेंगे तब तक आप ट्रिक से उसको हल नहीं कर सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। तो आइए समझते हैं उपमेय और उपमान क्या होते हैं। जो उपमेय होता है, उपमेय का मतलब होता है प्रस्तुत। क्या होता है? प्रस्तुत होता है। तो जो उपमेय का अर्थ होता है प्रस्तुत। प्रस्तुत का मतलब क्या होता है? प्रस्तुत का मतलब होता है सामने। प्रस्तुत का मतलब होता है सामने या सम्मुख। या इसको हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष। क्या कह सकते हैं? प्रत्यक्ष। तो जो उपमेय होता है उसका मतलब होता है प्रस्तुत, सामने, सम्मुख या प्रत्यक्ष। यानी जो वस्तु या व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित है, ठीक है, हमारे पास है, उसे हम उपमेय कहेंगे। ठीक है। और उपमान क्या होता है? उपमान होता है अप्रस्तुत या अप्रत्यक्ष या दूर। उपमान क्या होता है? जो हमसे दूर होता है, जो व्यक्ति या वस्तु से दूर होता है, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है जिससे वो जो दूर होता है, तो वहाँ पर उसे हम उपमान कहते हैं। वो अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है, दूर होता है, तो उसको हम उपमान कहते हैं। तो उपमेय और उपमान के अर्थ को समझ गए। यानी जो
तुम्हारे सामने है, तुम्हारे पास है, ठीक है, तुम्हारे नज़दीक है, तुम्हारे प्रत्यक्ष है, उसको हम उपमेय कहेंगे। और जो हमसे दूर है उसे हम उपमान कहेंगे। अब उदाहरण के माध्यम से और समझने का प्रयास करेंगे। आइए उदाहरण के माध्यम समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और है। यहाँ पर जो उपमा होता है, उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमा के कितने अंग होते हैं बच्चों? उपमा के 4 अंग होते हैं। इसके बाद हम उदाहरण को समझेंगे। पहले हम इसके अंगों के बारे में चर्चा कर लें। यहाँ से प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि उपमा के कितने अंग होते हैं। तो उपमा के बच्चों 4 अंग होते हैं। आइए बारी बारी से उन पर चर्चा करते हैं। पहला होता है उपमेय। क्या होता है? उपमेय। उपमेय होता है। दूसरा होता है उपमान। उपमान। तीसरा होता है साधारण धर्म। साधारण धर्म। और चौथा होता है वाचक शब्द। वाचक शब्द। ये उपमा के 4 अंग होते हैं या 4 तत्व होते हैं जिन पर यह अलंकार आधारित होता है। तो वह ये बारी बारी से समझें कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, साधारण धर्म क्या होता है और वाचक शब्द क्या होता है। इसके बाद हम इसके उदाहरणों पर चलेंगे। हम इसको आपको डिटेल में समझाएंगे ताकि आप अच्छी तरह समझ जाएं। आपको परीक्षा में इतना डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता, लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आपसे केवल ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको केवल इनके नाम ध्यान रखने हैं, लेकिन इनके अर्थ को समझना आपके लिए आवश्यक है ताकि आप शीघ्रतम जो है अलंकारों को पहचान सकें, छांट सकें। तो आइए थोड़ा इनको इन पर चर्चा कर लेते हैं डिटेल में। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर उपमेय दिया गया है। पहला जो पॉइंट है, पहला तत्व है, पहला जो अंग है, उपमा के 4 अंग होते हैं, उसमें पहला है उपमेय। उपमेय का अर्थ समझते हैं। उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने के योग्य। उपमा देने के योग्य। और उपमा का अर्थ, उपमा का मतलब क्या होता है? तुलना। उपमा का अर्थ क्या होता है? तुलना। ठीक है, उपमा का अर्थ होता है तुलना। तो उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने के योग्य। अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाए तो वहाँ पर उपमेय होता है। जहाँ पर किसी वस्तु की समानता, वस्तु भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बच्चों, तो उसकी समानता किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से की जाए तो वहाँ पर जो है उपमेय हो जाएगा। यानी जिसकी समानता दूसरे से की जाएगी, जिसकी समानता की जाती है उसे ही हम उपमेय कहते हैं, और जिससे समानता की जाती है उसे हम उपमान कहते हैं। आइए उपमान पर चर्चा कर लेते हैं। क्या होता है उपमान? उपमेय की उपमा जिससे दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। अर्थात उपमेय की जिसके साथ समानता बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं। यानी उपमेय की जिसके साथ समानता बताई जाती है, जिसके साथ समानता बताई जाती है उसे ही हम उपमान कहते हैं। इसको हम उदाहरण के माध्यम से आगे अभी समझेंगे। पहले इसके अर्थ को समझ लें, उपमान होता क्या है। तीसरा है साधारण धर्म। दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाती है जो दोनों में वर्तमान स्थिति में हों, यानी दोनों में उपस्थित हों, उसी गुण या धर्म को हम साधारण धर्म कहते हैं। तो जो उपमा का तीसरा अंग है वो है साधारण धर्म। तो साधारण धर्म क्या होता है? जब दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाती है जो दोनों में उपस्थित हो तो उसी गुण या धर्म को हम साधारण धर्म कहते हैं। और लास्ट अंग है, अंतिम अंग है वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या होते हैं? आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है तब जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। यानी जब हम उपमेय और उपमान में यानी प्रस्तुत और अप्रस्तुत में समानता दिखाएंगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में समानता दिखाएंगे, तब जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उनको समानता दिखाने के लिए उन्हें ही हम वाचक शब्द कहते हैं। तो ये उपमा के 4 अंगों के, चारों अंगों के नाम आपको याद होने चाहिए। नाम याद होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइम में नाम ही पूछ सकता है, उनकी संख्या भी पूछ सकता है। तो उपमा के बच्चों कितने अंग होते हैं? कमेंट बॉक्स में टाइप करें। कितने अंग होते हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं या 4 होते हैं? सही बच्चे कमेंट बॉक्स में टाइप करें।
उपमा के कितने अंग होते हैं? उपमा के 4 अंग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। और अब यहाँ पर अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा उपमा का अंग है, निम्नलिखित में से कौन सा उपमा का अंग नहीं है, तब आपको इनके नाम याद होने चाहिए। तो 4 अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? उपमेय होता है, उपमान होता है, साधारण धर्म होता है और वाचक शब्द होते हैं। ठीक है बच्चों, ये 4 उपमा के अंग होते हैं। अब आइए उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण दिया गया है, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। देखिए यहाँ पर उदाहरण के माध्यम समझाया गया, पीपर पात सरिस मन डोला। तो पीपर पात सरिस मन डोला, तो आइए समझते हैं इसमें उपमेय क्या है। अभी मैंने उपमेय की परिभाषा बताई। उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाती है। अब जिसकी तुलना की जाती है, यहाँ पर किसकी तुलना की जाती है? मन की तुलना की जाती है, क्योंकि मन क्या है? प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष या प्रस्तुत है, या हमारे सामने है, या हमारे पास है। ठीक है, मन का है, मन हमारे पास है। और फिर है उपमान क्या है? जिससे तुलना की जाती है। मन की तुलना किससे की जाती है? पीपर के पत्ते से की जाती है। तो पीपर का पत्ता क्या है? अप्रत्यक्ष है, हमारे सामने नहीं है, हमसे दूर है। पीपर का पत्ता क्या है? हमारे पास नहीं है, हमारे सामने नहीं है, पास नहीं है, हमसे दूर है। और जो दूर होता है वो उपमान होता है। ठीक है बच्चों, जो हमसे दूर हो, ठीक है, उसे हम उपमान कहेंगे। जो हमारे पास हो, नज़दीक हो, सामने हो, उसे हम उपमेय कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम उपमान को और अधिक सरल भाषा में समझें तो यहाँ पर दिया गया है उप प्लस मान, प्लस मान। अब मान माने क्या होता है? सम्मान। मान माने क्या होता है बच्चों? सम्मान करना। और सम्मान हम किसका करते हैं? जो हमसे दूर होते हैं। भाई सम्मान हम किसका करते हैं? जो हमसे दूर होते हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। जैसे ईश्वर हमसे दूर है तो उनका सम्मान करेंगे। कोई अतिथि हमसे दूर है तो उसका, जब वो आएगा तो हम उसका सम्मान करेंगे। ठीक है, तो जो हमसे दूर होता है उसका हम सम्मान करते हैं। तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। उपमान में मान शब्द जुड़ा हुआ, मान का मतलब है सम्मान। तो जो दूर होगा उसी को हम क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। तो यहाँ पर जो है मन से जो है पत्ते जो है दूर हैं, मन की तुलना पीपर के पत्ते से की गई है। तो यहाँ पर पीपर का पत्ता क्या है? उपमान है। ठीक है, अब इसमें जो आगे देखते हैं, इसमें जो यहाँ पर दिया गया साधारण धर्म। इसमें साधारण धर्म क्या है? साधारण धर्म में आता है जिसके कारण उपमेय और उपमान में तुलना दिखाई जाती है। यानी जिसके कारण उपमेय और उपमान में तुलना दिखाई जाती है उसे क्या कहते हैं? साधारण धर्म। तो यहाँ पर किसके द्वारा, किसके माध्यम से तुलना दिखाई गई है? डोला माध्यम से, डोला शब्द के द्वारा जो है दिखाई गई है। यानी मन किसके तरह डोलता है? पीपर के पत्ते की तरह डोलता है। और इसमें जो वाचक शब्द आया है, जिसके आधार पर हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो वाचक शब्द है, वाचक शब्द है उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए वाचक शब्द यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि उपमा के 4 अंग होते हैं। इनमें से आपको परीक्षा में ये भी पूछ सकता है कि दिए गए उदाहरण में उपमान कौन सा है, दिए गए उदाहरण में साधारण धर्म कौन सा है, दिए गए उदाहरण में उपमेय कौन सा है, और दिए गए उदाहरण में वाचक शब्द कौन सा है। तो प्रश्न कहीं से भी कैसे भी पूछा जा सकता है, तो आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो वे शब्द, वाचक शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनसे तुलना प्रकट की जाती है, जिनसे जो तुलना होती है, जो अंतर होता है वो प्रकट किया जाता है। तो यहाँ पर सरिस शब्द आया है, तो जिसको मैंने अंडरलाइन भी यहाँ पर कर दिया गया है। यहाँ पर मैंने अंडरलाइन भी कर दिया। ये देखो, ये सरिस शब्द है, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। तो ये सरिस शब्द क्या है? ये वाचक शब्द है। इसके माध्यम से तुलना की जाती है कि पीपर पात सरिस मन डोला, यानी मन जो है पीपर के पत्ते की भांति, ठीक है, पीपर के पत्ते की भांति जो है डोल रहा है। तो यहाँ पर जो है पीपर पात सरिस मन डोला में उपमा अलंकार हो गया। अब उसमें उपमेय कौन सा, उपमान कौन सा, साधारण धर्म कौन सा, वाचक शब्द कौन सा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। परीक्षा में किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, इस बात को बच्चे ध्यान रखें। आइए अब हम ट्रिक से कैसे पहचानेंगे दिए गए उदाहरण को देखकर ही हम कैसे पहचानेंगे यहाँ पर जो है उपमा अलंकार है।
आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए अब हम ट्रिक से कैसे पहचानेंगे कि दिए गए उदाहरण में उपमा अलंकार है कि नहीं। तो उपमा अलंकार की पहचान होती है, इसमें जो ये क्या शब्द है, ये वाचक शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। कौन सा शब्द दिया गया है, वाचक शब्द दिए गए। वाचक शब्दों के आधार पर हम उदाहरण को देख कर ही पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो कौन कौन से वाचक शब्द उपमा अलंकार में प्रयोग होते हैं। सा होता है, से होता है, सी, सम, समान, सदृश, जिमि, सरिस, समान, भांति के, जैसे, की तरह इत्यादि वाचक शब्द होंगे, वहां पर उपमा अलंकार होगा। यानी ये वाचक शब्द जहां पर प्रयोग हो जाएंगे तो वहां समझो उपमा अलंकार होता है। इस बात को ध्यान रखें, ये ट्रिक है बच्चों, जहां पर ये शब्द हो जाएंगे वहां पर जो है उपमा अलंकार हो जाएगा। आपको परिभाषा भी रटने की आवश्यकता नहीं है। तो इन शब्दों को पहचान लो। अगर ये शब्द आ जाते हैं सा, सी, शिव, इव, समान, सदृश, भांति, सरिस, की तरह इत्यादि ये वाचक शब्द आ जाते हैं तो वहां पर जो है उपमा अलंकार हो जाता है। आइए अन्य जो उदाहरण दिए गए हैं इनके माध्यम समझने का प्रयास करते हैं। और उपमा अलंकार में एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, उपमा अलंकार में कहीं कहीं जो है ये योजक चिन्ह भी लगा होता है। ये योजक चिन्ह लगा होता है और योजक चिन्ह के तुरंत बाद ये वाचक शब्द आ जाएंगे। किन किन उदाहरणों में योजक चिन्ह लगा होता है, तो योजक चिन्ह के बाद यदि वाचक शब्द आ जाएं तो वहां पर जो है उपमा अलंकार होता है। ठीक है, इसको योजक, जिसको डेस्क बोलते हैं अंग्रेजी में और हिंदी में इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। अगर ये योजक के बाद वाचक शब्द आ जाएंगे तो वहां पर भी उपमा अलंकार हो जाएगा। ये उपमा अलंकार की पहचान होती है, योजक चिन्ह के बाद वाचक शब्द जरूर आएंगे। अगर योजक के बाद वाचक शब्द चिन्ह वाचक शब्द आ जाते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार हो जाता है। आइए अन्य उदाहरण के माध्यम समझने का प्रयास करते हैं। जो जो बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन को शेयर करते रहें, ठीक है, और लाइक करते रहें और कमेंट अवश्य करें। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट अवश्य करें। कमेंट के माध्यम से ही हम आप समझ सकते हैं कि आपको हमारी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। देखिए यहाँ पर ये उदाहरण दिए गए हैं, इन उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। लिखा है उदाहरण, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर कमल से के बीच में ये योजक चिन्ह लगा हुआ है, आपको लाल दिखाई दे रहा है, ये योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो योजक चिन्ह लगा हो तब भी उपमा अलंकार हो जाएगा अगर वाचक शब्द आते हैं, और अगर योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है लेकिन केवल वाचक शब्द आ रहे हैं तो वहाँ पर भी उपमा अलंकार हो जाएगा। तो जैसे आप हम इसकी व्याख्या करते हैं कि हरिपद कोमल कमल से, अगर इसे पूछ लिया है कौन सा वाचक शब्द है, कौन सा उपमेय है, कौन सा उपमान है और कौन सा साधारण धर्म है, तो इस पर भी चर्चा कर लेते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। तो यहाँ पर दिया गया है हरिपद कोमल कमल से। तो यहाँ पर हरिपद, हरि माने ईश्वर के, पद माने चरण। तो चरण क्या है, ईश्वर के चरण क्या है, चरण क्या है बच्चा, चरण है उपमेय। अभी मैंने बताया उपमेय क्या है, उपमेय जो हमारे सामने, जो हमारे पास है उसे हम उपमेय कहते हैं। यहाँ पर चरण की तुलना, चरण की तुलना किससे की गई है, कमल से की गई है। कमल क्या है, उपमान, उपमान, क्योंकि कमल दूर है, ठीक है, अप्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष दूर या अप्रस्तुत को हम उपमान कहते हैं। और जो साधारण धर्म है, साधारण धर्म क्या है, कोमल, ये क्या है, ये है साधारण धर्म, इसमें ये क्या है, साधारण धर्म है। और बचा क्या, से क्या है, से है वाचक शब्द, ठीक है। तो यहाँ पर ईश्वर के चरणों की तुलना कमल से की गई है। जिस प्रकार से कमल कोमल होता है ठीक उसी प्रकार से ईश्वर के चरण भी कोमल है। तो आपको इसकी व्याख्या समझ में आ गई है। लेकिन आपको परीक्षा में क्या करना है, परीक्षा में क्या ढूंढना है, वाचक शब्द ढूंढना है। केवल वाचक शब्द जहां लगे हों वहां उपमा अलंकार आप लगा देना आंख बंद करके, ठीक है बच्चों। आपको अधिक नहीं ध्यान करना कुछ चीज, केवल इतना ध्यान रखना अगर वहां पर वाचक शब्द आते हैं तो आप जो है वहां पर उपमा अलंकार जहां भी जो भी ऑप्शन में दिखाई दे आपको, ठीक उपमा अलंकार लगा देना, आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला है मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। तो इसमें क्या है, जैसे ही उदाहरण आप पढ़ो तो उसमें क्या ढूंढो, वाचक शब्द ढूंढो। तो यहाँ पर वाचक शब्द क्या है, सम, इसके नीचे मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है। वाचक शब्द क्या है, सम, जहाँ पर वाचक शब्द नजर आ जाएं, ठीक है,
और योजक चिन्ह हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है? उपमा अलंकार हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाता है। अगला है पीपर पात सरिस, तो मैंने बता दिया पहले ही, यहाँ पर सरिस जो है वाचक शब्द है। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान, ठीक है, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान, इसमें जो सा शब्द है वो वाचक शब्द है, जहाँ पर वाचक शब्द लगा होता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो ये थे उपमा अलंकार के उदाहरण, कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आपको उपमा अलंकार समझ में आया कि नहीं? सभी बच्चे कमेंट करें, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन से सभी बच्चे एक बार कमेंट करें, हमें बताएं। नीचे बहुत सी इमोजी दी गई, उनके माध्यम से आप दर्शाएं कि हमारी बात आपको समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है। एक बार फिर से समझेंगे। जो उपमा अलंकार होता है उसमें अगर वाचक शब्द, सबसे पहले आपको वाचक शब्द ढूंढना, ये ट्रिक है। उदाहरण को पढ़ो और वाचक शब्द ढूंढो, कहाँ पर अगर वाचक शब्द है तो वहां पर उपमा अलंकार है। ठीक है बच्चों। अब दूसरा अलंकार है रूपक अलंकार। दूसरा अलंकार कौन सा बच्चों? रूपक अलंकार। आइए इसकी परिभाषा को जानते हैं। परिभाषा क्या है? जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो या अभेद आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। यानी उपमा और उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं किया जा सकता हो तो वहां पर जो है रूपक अलंकार होगा। ये तो दूसरी परिभाषा आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहां रूपक अलंकार होता है। यानी तुम यह पहचान ही ना सको कौन सा उपमान है कौन सा उपमेय है, आपको कोई अंतर ही ना दिखाई दे तो वहां पर हम क्या समझेंगे? रूपक अलंकार होता है। तो ये रूपक अलंकार की बहुत ही सरल और साधारण परिभाषा है। आप इन दोनों परिभाषा में से कोई भी परिभाषा याद कर सकते हो, दोनों ही सरल हैं। कि जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, उपमेय में, तो यहाँ पर उपमेय को ही, रूपक अलंकार में क्या होता है, जो उपमेय होता है इसको ही उपमान मान लिया जाता है। इसको ही क्या मान लिया जाता है बच्चों? इसको ही उपमान मान लिया जाता है। उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। ठीक है बच्चों, इसमें उपमान दिया गया नहीं होता है, लेकिन जो उपमेय होता है उसी को उपमान मान लिया जाता है। जहाँ पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए तो वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। ठीक है, इस तरह से भी समझ सकते हैं, जहाँ उपमान ना दिया गया हो और उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए तो वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। या इस परिभाषा को देख लीजिए, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, आप अंतर कर ही ना सको ये उपमान है कि उपमेय है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। दूसरी परिभाषा, जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। ये सबसे सरल परिभाषा है, इसको आप याद कर सकते हैं। और ये दोनों परिभाषाएं सरल हैं, आप जो भी परिभाषा याद करना चाहें उसको याद कर सकते हैं। अब आइए इसको उदाहरण के माध्यम से, इसकी ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि उपमा अलंकार में रूपक अलंकार को कैसे पहचानेंगे, किस तरह से पहचानेंगे कि यहाँ पर रूपक अलंकार दिए गए उदाहरणों में रूपक अलंकार है। आइए पहचानते हैं इसको, ट्रिक से कैसे जानेंगे। तो यहाँ पर ये ट्रिक यहाँ पर दी गई है, क्या है कि जब हम उसका अर्थ निकालेंगे तो उसमें रूपी अर्थ निकलेगा। ठीक है, और योजक चिन्ह लगा होगा, या तो रूपी अर्थ निकले या योजक चिन्ह लगा हो तो वहाँ पर जो है रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, योजक चिन्ह उपमा अलंकार में भी लगा होता था। किसमें? उपमा अलंकार में भी लगा होता था, लेकिन उपमा अलंकार में वाचक शब्द भी आते थे। योजक चिन्ह के बाद वाचक शब्द आते थे, लेकिन रूपक अलंकार में योजक चिन्ह के बाद वाचक शब्द नहीं आएंगे। जहाँ पर वाचक शब्द ना आए तो वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है, और योजक चिन्ह के बाद वाचक शब्द आ जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, और योजक चिन्ह के बाद अगर वाचक शब्द ना आए तो वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। ये खास पहचान है, उपमा और रूपक में ये खास अंतर है। तो आइए उदाहरण के मान समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। देखिए इसमें क्या है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यहाँ पर राम जो है, राम का नाम जो है वो रतन धन का आरोप होने से यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया है। तो राम नाम रूपी रत्न, राम नाम रूपी रत्न जो पाया मैंने, राम नाम रूपी रत्न, जो यहाँ पर जब हम इसका भावार्थ निकालेंगे तो यहाँ पर रूपी शब्द आ जाता है।
तो जहाँ पर रूपी शब्द आ जाए या योजक चिन्ह लगा हो तो वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। तो पायो जी मैंने राम नाम रूपी रत्न धन पाया है, तो राम नाम रूपी आ गया है, तो रूपी शब्द लगने से जो है यहाँ पर उपमा रूपक अलंकार हो जाता है। आइए एक अन्य उदाहरण के माध्यम समझने का प्रयास करते हैं। लिखा है चरण चरण कमल बंदौ हरिराय, चरण कमल बंदौ हरिराय। तो यहाँ पर देखो बच्चों, चरण और कमल के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, ये वाला, ये डेश लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये डेश लगा हो और सा सी इब यानी वाचक शब्द का प्रयोग ना हुआ हो तो वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। तो रूपक अलंकार में क्या होता है, शब्द के बाद शब्द आता है, शब्द के बाद शब्द आएगा। क्या है बच्चों, रूपक अलंकार में क्या होता है, शब्द के बाद शब्द आता है, शब्द के बाद शब्द ही आएगा। ठीक है, यानी शब्द तो आते हैं लेकिन उसमें वाचक शब्द नहीं आते हैं। जो वाचक शब्द होते हैं जो मैंने उपमा अलंकार में बताए थे वो वाचक शब्द नहीं आएंगे। तो चरण भी शब्द है, कमल भी शब्द है, यहाँ पर कमल वाचक शब्द नहीं है। ठीक है, वाचक शब्द ना आए तो वहाँ पर जो है रूपक अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पर क्या माना गया है, क्या कहा गया है कि चरण कमल, कमल रूपी चरण। यहाँ पर चरण क्या है, चरण उपमेय है, चरण क्या है, उपमेय है, और कमल क्या है, उपमान है। ठीक है, तो कमल रूपी चरण बंद हो रहा है। मैं कमल रूपी चरणों की, कमल रूपी चरणों की वंदना, ईश्वर के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। मैं ईश्वर के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। यानी चरण क्या है, कमल ही चरण है, कि चरण ही कमल है। तो यहाँ पर जो उपमान है उसी को उपमेय मान लिया गया है, उपमेय को ही उपमान मान लिया गया है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया। तो आपको ज़्यादा अधिक झंझट में नहीं पड़ना है। आपको क्या देखना है, आपको यहाँ देखना है कि यहाँ पर योजक चिन्ह लगा हुआ है कि नहीं। क्या देखना है, योजक चिन्ह, और भावार्थ निकालेंगे, उसका अर्थ निकालेंगे तो वहाँ में रूपी शब्द लगा होगा। तो यहाँ पर अगर ये शब्द नजर आए तुम्हें तो वहाँ क्या है, वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। और योजक शब्द के साथ वाचक शब्द नहीं आने चाहिए। ठीक है, अगर वाचक शब्द आ जाते तो वो उपमा अलंकार हो जाएगा। अन्य उदाहरण के माध्यम समझने का प्रयास करते हैं। लिखा उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर वाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर के लोचन भृग। देखिए यहाँ पर आपको क्या देखना, योजक चिन्ह तो नहीं लगा। देखो यहाँ पर योजक चिन्ह लगा हुआ है और यहाँ पर योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है। यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार क्या है, रूपक अलंकार है। आगे देखिए, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े वह अनेक, मनसा, ठीक है, मन सागर, मन रूपी सागर। यहाँ पर क्या लिखा है, मन सागर, ये मन सागर लिखा है, मन रूपी सागर। यहाँ पर मन रूपी सागर आ गया तो यहाँ पर क्या हो गया, रूपक अलंकार। तो यहाँ पर योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है, लेकिन जब उसका भावार्थ निकालेंगे तो उसमें रूपी शब्द आ जाएगा। तो मन रूपी सागर। ठीक है, तो यहाँ पर भी रूपी शब्द आ गया, रूपक अलंकार है। और एक अन्य उदाहरण है, उदाहरण है कि शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। तो देखिए यहाँ पर शशि और मुख, शशि क्या है, चंद्रमा, मुख क्या है, ये क्या है, ये है उपमेय, मुख क्या है, उपमेय, उपमेय है, और शशि क्या है, उपमान है। ठीक है, और यहाँ पर ये योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो योजक चिन्ह लगा है तो कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। ठीक है बच्चों, योजक। तीसरा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। आइए समझते हैं इसकी परिभाषा को। परिभाषा क्या है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जबकि रूपक अलंकार में क्या था, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो,
दोनों परिभाषा बिल्कुल सेम है, थोड़ा अंतर है शब्द में कि जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है, और जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ संभावना आ जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार, और जहाँ भेद रहित आरोप हो, अभेद आरोप हो, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। क्योंकि आपको उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए इसकी पहचान, इसको कैसे पहचानेंगे कि यहाँ दिए गए उदाहरण में उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो इसकी पहचान है, तो यहाँ पर जो शब्द आएंगे, कौन कौन से शब्द आएंगे जिसके आधार पर हम पहचान सकते हैं। इसमें उपमान उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसमें आएगा मनु आएगा, मानो आएगा, जनु आएगा, जानो आएगा, मानहु, मानव, जानहु, मनहु, जनहु, ज्यों आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। अगर ये शब्द जहाँ पर भी आ जाएं, ये शब्द जहाँ पर भी आ जाएं लगे हों, तो समझो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये ट्रिक है उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने की। ट्रिक क्या है, ये शब्द आपको याद करने पड़ेंगे। जनु, जानो, मनु, मानो, जानो, जानो, मनो, मानो, मानो आदि शब्द वहाँ पर प्रयोग होंगे। तो जहाँ पर जनु, मनु, जानो, जनेऊ, मानो, मनेऊ आदि शब्द का प्रयोग हो तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये ट्रिक है। यदि ये शब्द याद होंगे, ये शब्द जहाँ पर भी तुम्हें उदाहरण में दिख जाए तो समझो उत्प्रेक्षा अलंकार। आपको अर्थ निकालने की भी आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर अर्थ निकालने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल ये शब्द पहचान लो। ये शब्द अगर आ जाएं, इन शब्दों को याद कर लो, ये शब्द आ जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो हमें क्या देखना है, यहाँ पर हमें जन, जानो, मानो देखना है। तो यहाँ पर मानव शब्द आ गया है, तो मानव शब्द आ गया तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण पढ़ते हैं। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन, अव मानव सुर सरिता विमल जल उछरत जब मीन। तो यहाँ पर भी मानव शब्द आ गया है, तो यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है बच्चों। और अगला उदाहरण है। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सेल पर आतुप प्रयो प्रभात। तो इस उदाहरण में क्या दिया गया है, इस उदाहरण में भी जो है क्या शब्द आ गया है, मनहु शब्द आ गया है। क्या शब्द आ गया है, मनहु शब्द आ गया है। तो मनहु ये शब्द आ गया तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आइए जरा इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो है इस उदाहरण में दिया गया है कि जो श्री कृष्ण के जो श्यामल शरीर है उस पर जो नीलमणि पर्वत, जो नीलमणि पर्वत है, ये नीलमणि जो पर्वत है, नीलमणि पर्वत यहाँ पर दिया गया है। जो नीलमणि पर्वत है, इस नीलमणि पर्वत की जो हवा है, जो सॉरी नीलमणि पर्वत जो है, पर्वत की जो है जो पीत पटु है, पीत पट पर जो यानी पीले वस्त्र पर जो प्रातः काल की जो धूप की संभावना यहाँ पर व्यक्त की गई है कि सोहत ओढ़े पीत पटु, कि भगवान जो श्री कृष्ण है पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं और श्याम सलोने गात, कौन, भगवान श्री कृष्ण के सुंदर श्यामल शरीर पर, सुंदर श्यामल शरीर पर जो भगवान श्री कृष्ण जो पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, उस पीत वस्त्र पर जो है जो नीलमणि पर्वत है, नीलमणि पर्वत की और जो प्रातःकालीन धूप की आतुप प्रयोग प्रभात, प्रभात माने प्रातःकालीन और आतुप माने होता प्रकाश, तो उसके जो प्रकाश पड़ता है तो वो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है। तो यहाँ पर केवल प्रातःकालीन धूप की जो संभावना यहाँ पर व्यक्त की गई है केवल, तो इसलिए यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो आपको महाभारत समझने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आपको ये शब्द ही ढूंढने हैं। अगर ये शब्द लगा है तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। आइए एक अन्य उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें। धाये धाम काम सब त्यागी और मनोरंक निधि लूटन लागी। तो इसमें क्या है, मनव शब्द आ गया है, मनव शब्द आ गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार। अगले में देखें, चितवन चारु भ्रकुटी पर वांकी और तिलक रेख शोभा जनु चाकी। तो यहाँ पर जनु शब्द आ गया है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो मेरी समझ में आपको ये भली बात समझ में आ गया होगा कि अलंकार को किस पहचाने।
तो एक बार फिर हम आपको फास्ट रिवीजन करा देते हैं कि जो अगर उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार को आपको पहचानना है। क्या है? उपमा अलंकार को यदि आपको पहचानना है तो उपमा अलंकार में क्या होगा? उपमा अलंकार में योजक चिन्ह लगा होगा। योजक चिन्ह लगा भी हो सकता है, नहीं भी लगा हो सकता है। योजक चिन्ह के बाद में वाचक शब्द आएंगे। वाचक शब्द आएंगे। वाचक शब्द कौन से होते हैं? जैसे सा है, सी है, से है, सरिस है, समान है, सादृश्य है, की तरह है, इत्यादि जो वाचक शब्द आ जाएंगे तो वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। और योजक चिन्ह के बाद यदि वाचक शब्द नहीं आते हैं, ठीक है, योजक चिन्ह लगा है, वाचक शब्द नहीं आ रहे हैं, या रूपी शब्द भावार्थ निकालता तो रूपी शब्द आता है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। और जो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान इसमें जनु, जानव, मन, मानव, मनव आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जहाँ पर ये शब्द लगे हों तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। आपको पूरा रटने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों, आज का वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और लाइक ज़रूर करें। और जो बच्चे इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं वो टेलीग्राम को डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो नीचे दिया गया है उसमें आप जाकर टेलीग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड है तो उसमें आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास टेलीग्राम चैनल डाउनलोड है और उसमें अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका जो ID है, ID मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, उस ID को आप सर्च बॉक्स में सर्च कर लें, जिससे जो है आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो इसकी ID है JMDCT भी लगा सकते हैं या वैसे भी सर्च कर लें, आपको सर्च में आ जाएगा। ये ऑफिशियल है, ठीक है। इस पर आप मैसेज नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक डिस्कशन ग्रुप है जिस पर आप मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही आप इसके अंदर जाओगे, ऊपर ये बॉक्स बना होगा, वहाँ पर क्लिक करोगे तो आप हमारे डिस्कशन चैनल से जुड़ जाएंगे। अगर आपको नहीं आता तो हम यहाँ पर उसकी भी लिंक दे रहे हैं। @ लगा दो या मत लगाओ, JMDCT और 1 लिख दो। ये हमारा डिस्कशन चैनल है। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट डिस्कस कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं, ठीक है, और उनका समाधान पा सकते हैं। और यहाँ पर समय समय पर जो है क्विज प्रतियोगिता भी होती है ऑब्जेक्टिव टाइप की, और इसमें प्रतिभाग करें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। तो यहीं से आपको जो है PDF प्राप्त हो जाएगी निःशुल्क, और इसको भी ज्वाइन कर लें। और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, चैनल संबंधी जो भी जानकारी होगी वो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी जाती है। वो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ जाएं, जिससे आपको नियमित रूप से सूचना प्राप्त होती रहे। तो बच्चों, आज का वीडियो कैसा लगा है इसकी कमेंट में अवश्य राय दें, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।